शुरू करते हैं। सेकंड लास्ट क्लास है 11th क्लास, इसके बाद एक और क्लास बची है, अगले संडे हो जाएगी। फिर जामा कॉल खत्म। आज जो है प्रश्नम फॉर इवल स्पिरिट्स ब्लैक मैजिक, कोई बोले नजर लग गई है। ऐसे नहीं सिर्फ इवल स्पिरिट और ब्लैक मैजिक के लिए देखना है, वो नजर वजर कोई बोले लग गई है वो भी देख सकते हैं, सिंपल। व्हेन उदयम लॉर्ड इज विद मांडी, मान लो उदयम आया लियो में और मांडी के साथ बैठ गया है सन, देन द पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इवल स्पिरिट्स। फिर जो है आप ये कंफर्म कह सकते हैं कि ऐसा ही हुआ है। अगर सवाल ये आता है कि इवल स्पिरिट कोई छाया माया है, ऊपरी करा कराया है, नजर लग गई है, उदयम लॉर्ड अगर मांडी के साथ आ जाता है तो आप ये कहेंगे हाँ ऐसा ही है। व्हेन अ प्लैनेट इज विथ मांडी, मान लो सवाल खुद का नहीं पूछा, मेरी वाइफ के साथ कुछ हुआ है क्या, मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है क्या, पिताजी के साथ कुछ हुआ है क्या, तो जो पर्सन मांडी के साथ आ जाएगा, जो प्लैनेट मांडी के साथ लिखा होगा, उस जीव कारक के साथ ऐसा हो सकता है। सिग्निफिकेटर ऑफ द प्लैनेट इन जीव कारका में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लैक मैजिक इविल स्पिरिट्स, नजर लग सकती है। जैसे कि वीनस अगर मांडी के साथ आ जाए, वीनस आ जाए मांडी के साथ, तो आप कहेंगे वाइफ को हो सकता है, बेटी को हो सकता है, बहन को हो सकता है। सन आ जाए तो पिताजी को आ सकता है, बेटे को हो सकता है। तो जो प्लैनेट मांडी के साथ आ जाए, अगर सवाल है किसी और को ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो वो जो जीव कारक है प्लैनेट का, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, ये हो सकता है। स्नेक रिप्रेजेंट्स ब्लैक मैजिक, जो ब्लैक मैजिक रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा प्लैनेट है, स्नेक, जामा प्लैनेट है स्नेक। व्हेन स्नेक इज कमिंग टुवर्ड्स उदयम, अगर उदयम को अप्रोच करता है स्नेक, देन द क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक इज आस्क्ड, फिर क्वेश्चन ब्लैक मैजिक का हो सकता है। और देन प्रेडिक्ट यस, अगर स्नेक उदयम को अप्रोच कर रहा है, क्वेश्चन पूछा ब्लैक मैजिक का, नजर वगैरह का, तो आंसर ये हाँ ऐसा ही है। प्लैनेट विद कविपू गिव विल गिव द नेचर ऑफ पर्सन हु हैज डन ब्लैक मैजिक टू द विक्टिम। जिसने किया है, ये तो हो गया कि मेरे साथ हुआ है या किसी के साथ हुआ है, ये जान लिया हम। जिसने किया है उसके बारे में कौन बताएगा, प्लैनेट विद कविपू, कविपू के साथ जो प्लैनेट लिखा हुआ है वो बताएगा कि क्या हो सकता है। मान लो कविपू के साथ मून लिखा हो, तो कोई फीमेल की नजर आपको लग सकती है, किसी फीमेल ने वो करा कराया है। वो फीमेल एल्डरली हो सकती है, मदरली हो सकती है, चाची हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। मर्क्यूरी आ जाए तो कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। तो जो प्लैनेट कविपू के साथ लिखा हुआ है, सैटर्न है तो कोई आपके वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, वो भी हो सकते हैं। सन आ रहा है तो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई पावरफुल व्यक्ति हो सकता है। तो वो संभाग, तो जो प्लैनेट कविपू के साथ लिखा है उस व्यक्ति ने कराया हो सकता है, हु हैज डन ब्लैक मैजिक टू द विक्टिम। वेन उद्यम एंड उद्यम लॉर्ड आर स्ट्रॉन्ग, मान लो लियो है और इसमें मान लिया अपन ने कि स्नेक अप्रोच भी कर रहा है, ब्लैक मैजिक हुआ है, फिर भी अगर उदयम लॉर्ड या उदयम स्ट्रॉन्ग है, अपन ने कहा यहाँ पे सन एग्जॉल्टेड हो गया, उदयम लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो गया, देन ब्लैक मैजिक कैन नॉट डू एनीथिंग, कि किया भी है मान लिया हमने, पर क्योंकि उदयम स्ट्रॉन्ग है, वो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है, उसके पास प्रोटेक्शन है, तो हमने कहा ये कुछ अफेक्ट नहीं कर सकते। होगा कुछ, किया होगा पर असर कुछ नहीं किया। मांटी इन द फोर्थ हाउस, ये तो हो गया इंसान के ऊपर। अगर कोई पूछे मेरे घर के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है कि बाहर मेरे को मिट्टी मिली है, बाहर मेरे को नींबू मिला है, आलू मिला है, जो भी है, घर का ऊपर अगर किसी ने कुछ किया कराया है, मांडी अगर फोर्थ हाउस में आ जाता है, फोर्थ हाउस घर का होता है, देन द हाउस ही इज लिविंग इन इज हॉन्टेड। अगर उदयम से फोर्थ हाउस में मांडी आ जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि घर के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया हो सकता है। अब ये जो दो पॉइंट है ये नेटल चार्ट के ऊपर। व्हेन इन नेटल चार्ट, अगर नेटल चार्ट में सैटर्न, राहु, मांडी, ये तीनों आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, नेटल चार्ट में मांडी होता है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर बताते हैं इसके बारे में, देवा डॉट गुरु नहीं बताता, तो देख ढूंढ के देखना कौन सा सॉफ्टवेयर मांडी बताता है, बताओ किसी को तो लिख सकते हैं यहाँ पर। सैटर्न, राहु, मांडी अगर नेटल चार्ट में कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ट्राइन में है, साथ में है, एंड इफ दशा भुक्ति ऑफ सैटर्न और राहु,
और दशा भी आ गई, मान लो सैटर्न की महादशा राहु की अंतर्दशा, या राहु की महादशा सैटर्न की अंतर्दशा, या ट्रांजिट में सैटर्न का ट्रांजिट राहु पे आ गया, या राहु का ट्रांजिट सैटर्न पे आ गया, इसके ट्राइन में आ गया, देन द पर्सन विल बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इवल स्पिरिट्स। तो उस समय में नेटल चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सैटर्न राहु मंडी का। और जब दशा चलेगी सैटर्न राहु की या राहु सैटर्न की, या ट्रांजिट आ गया सैटर्न का राहु पे, राहु का सैटर्न, देन द पर्सन विल बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इवल स्पिरिट्स। तो उसके ऊपर ऐसी कोई चीजें होंगी। देयर एक्टिविटीज रिजेंबल दिस, उसकी आवाजें ऐसी निकालेगा, उसकी हरकतें ऐसी होंगी, पागलों जैसे सिर घुमाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। ज्योतिष ऐप, हिमांशु जी ने लिखा है, ज्योतिष ऐप जो है इसके ऊपर मांडी दिखाई देता है, नेटल चार्ट में मांडी होता है। When in natal chart, Saturn, Ketu and Mandi are combined. नेटल चार्ट में अभी तो सैटर्न राहु मांडी कंबाइन किए थे। अगर सैटर्न केतु और मांडी कंबाइंड है और दशा आ जाए सैटर्न की महादशा केतु की अंतर्दशा, या केतु की महादशा सैटर्न की अंतर्दशा, और यह ट्रांजिट हो जाए सैटर्न का केतु पे या केतु का सैटर्न पे ट्राइन में, द हेलुसिनेशन और विल एक्ट लाइक दे आर पोजेस्ड बाय गॉड। बोलते हैं ना, माता आ गई, भैरव बाबा आ गए, देवता आ गए, देवी आ गई। कितना सुनने में आता है, इंसान नाच रहा है, गा रहा है, कुछ कुछ बोलने लग जाता है। तो जब केतु होगा सैटर्न के साथ मांडी के साथ, तो देवता आएंगे। राहु होगा तो इवल स्पिरिट्स आपको देखने को। तो ये नेटल चार्ट के लिए कि किसके साथ ऐसा होता है, जो लोगों के साथ तो उनके ये कॉम्बिनेशन होता है, सैटर्न केतु मांडी या सैटर्न राहु मांडी, जिनमें देवता आते हैं सैटर्न केतु मांडी, ये इवल स्पिरिट्स आती है सैटर्न राहु मांडी। जब वो ट्रांजिट में दशा महादशा में एक्टिवेट होते हैं, उस समय में ऐसा खास तौर पर देखने को मिलता है। छोटे छोटे टॉपिक बचे, नेचुरल और अननेचुरल डेथ। अगर सवाल है कि ये जो व्यक्ति है इसकी मृत्यु नेचुरली हुई है या अननेचुरल डेथ हुई थी, हमारे कोई एंसेस्टर है, हमको पता नहीं, जानना चाहते हैं, या किसी का भी सवाल है। इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, अगर नेचुरल डेथ है या होगी, जुपिटर विल इन्फ्लुएंस उदयम और उदयम लॉर्ड। या तो उदयम पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस होगा, या उदयम लॉर्ड पे। उदयम लॉर्ड यहाँ पे क्या बना, मून बन गया, मून के साथ जुपिटर लिखा हो। उदयम या उदयम लॉर्ड पे जुपिटर का एस्पेक्ट भी हो सकता है, सामने से देख ले। तो आपने कहा इन्फ्लुएंस करेगा जुपिटर उदयम को या उदयम लॉर्ड को इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। कोई बोले मेरी नेचुरल डेथ होगी क्या, वैसे तो ऐसे सवाल देखने नहीं चाहिए। पर जुपिटर अगर इन्फ्लुएंस करता है उदयम या उदयम लॉर्ड को, तो नेचुरल डेथ होगी, नॉर्मल, जैसे सब लोग की मृत्यु होती है। इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ, कोई एक्सीडेंट से हुई है, कोई गिर गया है, किसी ने सुसाइड कर लिया है ना? किसी ने मार दिया, कुछ अननेचुरल डेथ, मांडी विल इन्फ्लुएंस उदयम और उदयम लॉर्ड। अगर मांडी का इन्फ्लुएंस है उदयम पे, या उदयम लॉर्ड के साथ मांडी बैठा है, तो आप ये कह सकते हैं कि अननेचुरल डेथ हो सकती है या हुई होगी, जिस भी इंसान का सवाल है। हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में भी अपन देख सकते हैं, कोई एक उम्र के बाद तो नेचुरल डेथ ही होती है, कि बीमार पड़ गए बहुत ज्यादा। पर अननेचुरल डेथ जैसे कोरोना से तो मर गया, अभी जवान ही था 50 साल का, पर बीमारी हो गई एकदम से, कैंसर हो गया, तो ये अननेचुरल हो सकती है। पर वो नेचुरल भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उसका लाइफ स्पैन ही उतना हो। बेसिकली एक्सीडेंट बीमारी वगैरह से अननेचुरल होती है। एक उम्र बाद हॉस्पिटल में 70-80 साल बाद तो नेचुरली कहेंगे इसको। हाँ। कुछ सवाल है, रेन, नेचुरल डिजास्टर, कैटेस्ट्रोफ, मतलब बहुत बड़ी विपदा आ गई। स्नेक रिप्रेजेंट्स डेथ ऑन लार्ज स्केल, जैसे भी कोरोना हो गया था, कोई पेंडेमिक आ गया, किसी ने बम ब्लास्ट कर दिया एकदम से बहुत बड़े लेवल पे, एक साथ हजारों लोग मर गए, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोरोना आ गया, ऐसी कुछ चीज। मास लेवल पे वेरी बिग एक्सीडेंट, आग लग गई बिल्डिंग में, उसमें सारे लोग मर गए। तो बहुत बड़े लेवल पे अगर कोई चीज होती है जिसमें हजारों लोग मर जाते हैं, तो वो स्नेक दिखाता है मास लेवल पे। मार्स रिप्रेजेंट अर्थक्वेक्स, कोई भूकंप आ गए, रायट्स, स्ट्राइक्स, किसी दंगे फसाद हो गए, एक्सीडेंट ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से, तो वो मार्स दिखाता है। मून एंड वीनस रिप्रेजेंट रेन एंड फ्लड, पानी वाले प्लैनेट है, तो बारिश आ गई, बाढ़ आ गई।
मून वीनस की वजह से दिखा, पानी में डूब के मर गया। व्हेन सैटर्न अप्रोचिंग उदयम, अगर किसी ने सवाल है कि यहाँ पे बाढ़ आ रही है, हमारे शहर में भी आ जाएगी क्या, हमारे घर पे भी आ जाएगी क्या, हमारे घर को भी नुकसान होगा क्या, अगर ऐसा सवाल आता है और उदयम से तीसरे में सैटर्न आ जाए, या सैटर्न उदयम को अप्रोच करे, या उदयम लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो, तीन चीजें बताई गई। या तो सैटर्न तीसरे में, या सैटर्न उदयम में उदयम को अप्रोच करे, या फिर उदयम लॉर्ड डेबिलिटेशन में चले जाए। उदयम लॉर्ड कौन है यहाँ पे? सन। देन दैट प्लेस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन, या फिर जो भी डिजास्टर है उस प्लेस पे अफेक्ट नहीं करेगा। सैटर्न कारक है लॉन्जिविटी का, और आपने कहा सन ये जो प्लेनेट है डेबिलिटेशन में चला गया, मतलब वहां पे इतना कोई इफेक्ट। कोई सवाल पूछता है कि इस साल बारिश कैसे हो, इस साल जो है बारिश कैसे हो, किसान वगैरह पूछ सकते हैं। अगर मून या वीनस अप्रोच करते हैं उदयम, उदयम को अप्रोच करते हैं मून या फिर वीनस, तो फिर बारिश अच्छी होगी, रेन इज गुड। अगर मून कहीं वीक आ रहा है, मून मान लो अपन ने कहा स्कॉर्पियो में आके, मून कुछ खास कमजोर है, वीनस डेबिलिटेशन में आ गए, तो फिर बारिश इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो पानी को सिग्निफाई कर रहे हैं प्लैनेट्स वो कमजोर स्थिति में है, तो फिर बारिश इतनी अच्छी नहीं। हॉस्पिटल में क्या मतलब है इसका? हाँ, चलो। मुहूर्त। विंटर। बार बार सर्दी कैसे होगी? सर्दी सैटर्न से देखिए, सैटर्न से देखिए, ठंडा प्लेनेट है सैटर्न, सूर्य से बहुत दूर विपरीत है। सैटर्न से देखिए, मार्स से सन से गर्मी देख सकते हैं, सैटर्न से ठंड देख सकते हैं। अच्छा। मुहूर्त। अगर कोई लोगों ने शादी फिक्स कर दी, मान लो शादी फिक्स कर दी 21 नवंबर की, और अपन से ये पूछ लें कि इस दिन शादी करना अच्छा होगा क्यों, तो अपन ने मैरिज के नियम पढ़े थे कि उदयम को मेल मानते हैं, आरुडम को फीमेल मानते हैं। लॉर्ड ऑफ उदयम एंड लॉर्ड ऑफ आरुणम शुड नॉट बी डेबिलिटेटेड। उदयम का जो लॉर्ड है, उदयम का लॉर्ड डेबिलिटेशन में नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे उदयम का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी डेबिलिटेशन में चला गया। आरुणम का लॉर्ड भी डेबिलिटेशन में नहीं जाना चाहिए, मान लो आरुणम यहाँ, मून यहाँ चला गया, तो भी ठीक नहीं। दे शुड नॉट बी कविपु, ये उदयम में आरुणम में कविपु नहीं आना चाहिए। इनके लॉर्ड्स के साथ भी कविपु नहीं आना चाहिए। कविपु शुड नॉट बी इन उदयम और आरुणम और इन सेवेंथ फ्रॉम देम, सेवेंथ हाउस तो होता ही है ना शादी को, यहाँ से सातवें में भी कविपु नहीं आना चाहिए। सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम उदयम एंड आरुणम शुड नॉट बी विद कविपु, ये भी है। उनका जो सेवेंथ लॉर्ड है, यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड कौन बनेगा? जुपिटर। जुपिटर भी कविपु के साथ नहीं होना चाहिए। तो फिर अच्छा क्या निकालेंगे? ये तो खराब हो गया कि कविपु के साथ नहीं होना चाहिए, उदयम आरुणम उदगम, उनका लॉर्ड सेवेंथ हाउस। अच्छा क्या होगा? अगर उदयम और आरुणम एक दूसरे से 3-11 में आ रहे हैं, कि आपने कहा यहाँ पे उदयम है, यहाँ पे आरुणम आ गया, आरुणम यहाँ आ गया, ये अच्छा है। या 5-9 में आ रहे हैं, उदयम से पांचवें में आरुणम, या नाइन्थ में आरुणम, तो ये अच्छा है। एंड इफ सेवेंथ हाउस फ्रॉम बोथ इज नॉट अफ्लिक्टेड, उदयम से और आरुणम से सेवेंथ हाउस में कोई अफ्लिक्शन नहीं है, यहाँ पे भी सब ठीक है, यहाँ पे भी सब ठीक है, देन इट इज अ गुड मुहूर्त, फिर ये मुहूर्त जो है अच्छा है, इसमें शादी कर सकते। मान लो कोई आपके पास ऐसा कपल आता है जिनके बीच में लड़ाई हो रखी है, दोनों अभी अलग अलग रह रहे हैं टेम्पररीली, जो वाइफ है वो अपने घर चली गई, मायके चली गई, और अभी बातचीत बंद है हाल फिलहाल के लिए, तो अपन ऐसा कैसे समय ढूंढे जिसके अंदर उनकी सुलह हो सकती है। व्हेन शुड कपल मीट आफ्टर सेपरेशन सो दैट दे रीयूनाइट, अगर टेम्पररी सेपरेशन हो गया, लड़ाई करके एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसे ही कौन सा समय ढूंढा जाए कि वो दोनों आपस में फिर से रीयूनाइट हो जाए। अपन को ऐसा टाइम ढूंढना है दिन का जिस समय टॉरस
या फिर लिब्रा उदयम आए, आएगा ही, 1.5 घंटे में आता रहता है। टॉरस उदयम आए या लिब्रा उदयम आए, एंड वीनस एक्सॉल्टेड, और उस समय में वीनस एक्सॉल्टेड हो। आपको ऐसा दिन भी ढूंढना पड़ेगा जिस दिन टॉरस उदयम हो, वीनस एक्सॉल्टेड हो जाए, या लिब्रा उदयम हो, वीनस एक्सॉल्टेड हो जाए। जामा कॉल में उस 1.5 घंटे की, क्योंकि 1.5 घंटे तक ऐसा रहेगा, टॉरस उदयम वीनस एक्सॉल्टेड या लिब्रा उदयम वीनस एक्सॉल्टेड, तो ये उदयम लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो रहा है यहाँ। तो ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि 11th में जाके एक्सॉल्टेड होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपकी कोई आंट है, बुआ है, चाची है, कुछ भी, या फैमिली में से कोई शुड टॉक टू गर्ल्स पेरेंट्स, तो आपको उस समय गर्ल्स के पेरेंट्स से बात करनी होगी जिस समय ऐसा इस 1.5 घंटे में आपने बात करी, जब टॉरस उदयम हो या लिब्रा उदयम हो और वीनस एक्सॉल्टेड हो जाए, तो फिर वो जो बातचीत है वो सक्सेसफुल होगी और वो कपल जो है वो रीयूनाइट हो सकते हैं। ऐसे ही, अगर उदयम को जुपिटर अप्रोच करता है, मून अप्रोच करता है, मर्क्यूरी अप्रोच करता है, वीनस अप्रोच करता है, तो फिर बॉयज के रिलेटिव को बात करनी होगी गर्ल्स के पेरेंट्स से, पर जो प्लेनेट अप्रोच करे उसको बात करनी पड़ेगी। अगर जुपिटर अप्रोच कर रहा है तो हो सकता है इंसान को खुद ही बात करनी पड़े। मून अप्रोच कर रहा है तो मदर बात कर सकती है, कोई फीमेल घर की बात कर सकती है। मर्क्यूरी अप्रोच कर रहा है तो रिश्तेदार है, फूफा जी है, मामा जी है, बात करेंगे। वीनस अप्रोच कर रहा है तो कोई आंट है, बुआ जी है, वो बात करेंगे। बॉयज रिलेटिव इंडिकेटेड बाय द प्लैनेट अप्रोचिंग शुड टॉक टू गर्ल्स पेरेंट्स, इट वुड बी सक्सेस, तो फिर वो जो है बातचीत सक्सेसफुल रहेगी। हाँ, जामा प्लैनेट वीनस एक्सॉल्टेड, कृष्णा जी। ऐसे ही मुहूर्त निकालने के लिए कोई बोले ये काम मैं कब करूं, तो आप जामा प्लैनेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी प्लैनेट अप्रोच करता है उदयम को, उस प्लैनेट से संबंधित आप काम कर सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं कि वो प्लैनेट उदयम को कब अप्रोच करेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो करेगा। थिंग्स फेवरेबल फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स अप्रोचिंग उदयम, अगर सन अप्रोच करता है उदयम को, सन अप्रोच करता है उदयम को, तो ये काम किस चीज के लिए अच्छा होगा, ये 1.5 घंटा। अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरना चाहता है तो इस समय अच्छा। टू मीट गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप कोई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, आप पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए अच्छा है। बॉस से मिलने के लिए अच्छा, आप प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट की बात करना चाहते हैं, बॉस से मिलना है, बॉस सन होता है। पॉलिटिकल लीडर्स से आपने मिलना है। स्वेरिंग इन सेरेमनी, आपने कसम खानी। टॉक टू फादर, फादर से बात करनी, फादर इन लॉ से बात करनी। टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेरेस्ड हाउस, जिसमें छत हो, मतलब जमीन पे बना हुआ घर है, उसका कंस्ट्रक्शन के लिए ये समय शुरू करने के लिए अच्छा है। मार्स, अगर आपको मार्स अप्रोच करता है उदयम को, इसका भाई इतना ज्यादा नहीं, सन उसको टेरेस हाउस में धूप पड़ेगी ना छत के ऊपर, फ्लैट में तो पड़ती नहीं। बॉयज फैमिली को कौन अप्रोच करता है नीरज जी? गर्ल्स फैमिली को अप्रोच करते हैं लड़ाई में, तो वही तो घर से चली जाएगी लड़की, तो लड़का तो घर पे रहता है। तो सिमिलर नियम लगाए जा सकते हैं। स्वेरिंग का मतलब, हाँ, गुरु वाली स्वेरिंग भी कर सकते हैं, पर ये जो स्वेरिंग है ये वो होते हैं ना, शपथ लेते हैं पॉलिटिशियन वगैरह। हाँ, मार्स, टू अप्लाई और टू ज्वाइन पुलिस, डिफेंस, टू सी परचेज प्रॉपर्टी, जमीन में खरीदने जा रहे हैं, जमीन देखने जा रहे हैं, इस समय अच्छा है, जाओ। डिफेंस पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए जा रहे हैं, अच्छा। बट डू नॉट सेलेक्ट दिस टाइम टू टॉक टू समवन, इस समय किसी से बातचीत करनी नहीं है। कोई बोले इस समय हमारे कोई लड़ाई हो रखी है, बातचीत करेंगे, शांति वार्ता करेंगे, और लड़ाई हो जाएगी। स्टार्ट क्वारल और पीस सेटलमेंट, क्वारल की स्पेलिंग ठीक नहीं, पर आपने कहा यहाँ पर अगर लड़ाई करने जा रहे हो और लड़ाई हो जाएगी, शांति के लिए बात करने जा रहे हो लड़ाई हो जाएगी। मार्स अगर उद्यम को अप्रोच करता है, कई बार मार्स 7th हाउस में भी हो उद्यम से, तो भी तो सामने वाला लड़ेगा आपसे। 7th हाउस मतलब सामने वाला आदमी, तो सामने वाला लड़ने लग जाएगा। तो मार्स अगर उद्यम को अप्रोच करे या सामने हो, तो उस समय किसी से बातचीत नहीं करते, लड़ाई हो जाती।
जुपिटर अगर अप्रोच करता है उदियम को, या उदियम में होता है, बाइंग गोल्ड, गोल्ड खरीदने के लिए अच्छा है। अप्लाइंग फॉर ज्वाइनिंग टीचिंग जॉब, टीचिंग जॉब के लिए अच्छा है। डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक, कैश जमा करने के लिए। चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज, इस समय कोई कॉन्जुगेशन करना चाहता है बच्चा, कॉन्जुगेट मतलब बच्चा हो जाए उसके लिए, या बच्चे का कोई स्कूल में दाखिला कराना है, बच्चे से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें, बच्चे के लिए कुछ खरीदना है तो। परफॉर्मिंग होमम, फायर रिचुअल, हवन वगैरह करने के लिए अच्छा। टू अपीज गॉड, भगवान को खुश करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए अच्छा। टेम्पल वर्क, इन सब चीजों के लिए अच्छा। मर्क्यूरी अगर अप्रोच करता है उदियम को, फॉर ड्राफ्टिंग अ लेटर, पोस्टिंग अ लेटर, ईमेल, अब लेटर तो कौन लिखता है, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज। अप्लाइंग फॉर स्कूल कॉलेजेस, स्कूल कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए अच्छा है। बाय वेकेंट लैंड, जो खाली जमीन होती है वो मर्क्यूरी होती है, खाली जमीन मर्क्यूरी। साइन एंड एग्रीमेंट। इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए समय अच्छा है, 1.5 घंटा। टू मीट अ रिलेटिव विथ whom यू हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किसी रिश्तेदार से कोई लड़ाई झगड़ा हो रखा है तो उससे मिलने के लिए, सुलह करने के लिए ये समय अच्छा है। दोस्त से भी, मर्क्यूरी दोस्त भी होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होता है। वीनस अगर अप्रोच करता है उदियम को, टू बाई व्हीकल्स, गाड़ी खरीदने के लिए। डायमंड खरीदने के लिए, कोई महंगी चीज खरीदने के लिए, लग्जरियस आइटम्स, कपड़े खरीदने के लिए अच्छा। सिल्वर, गाय, गाय कोई लेता हो तो ये जो चीजें वीनस की चीजें ले सकते हैं सब। मून से भी सिल्वर देख सकते हैं। सैटर्न अगर सैटर्न अप्रोच करे उदियम को, और अपॉइंटिंग लेबर, आप अपने नीचे वर्क एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय लगाना चाहते हैं, है ना, सर्वेंट्स लेना चाहते हैं, और भी लेबर रखना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन के लेबर रखना चाहते हो तो सैटर्न अप्रोच करता है तो उस समय रखना अच्छा हो। बाइंग ओल्ड थिंग्स, आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, सेकंड हैंड फोन ले रहे हैं, पुराना घर देख रहे हैं बना बनाया, तो पुरानी चीजें लेने के लिए अच्छा है। आयरन, लोहे का कोई कढ़ाई है, बर्तन है। फायर होमम विथ फॉर लॉन्जिविटी, कोई महामृत्युंजय का जाप कराता है, लॉन्जिविटी के लिए कुछ भी कराया जा रहा है फायर होमम, तो सैटर्न उसके लिए अच्छा है। मून, सैटर्न कारक है लॉन्जिविटी। अगर मून अप्रोच करता है उदियम, वाटर डिराइव, कोई पानी निकालना चाहता है, कुआं खोदना चाहता है, बोरिंग खोदना चाहता है। टू डिग वेल, जूस शॉप, वाइन शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, कोई फूड बिजनेस करेंगे उसके लिए अच्छा है। ट्रैवल बिगिन, कोई जर्नी की शुरुआत करनी है आपको, मून अप्रोच कर रहा है, अच्छा है, शुरुआत करो। ट्रैवल बिजनेस। टू सी मदर, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ से मिलने जाना है आपको, खास तौर पे जब उनसे लड़ाई वगैरह हो रखी हो तो ये समय अच्छा है, उस समय बातचीत सुलह हो सकती है। स्नेक अगर उद्यम को अप्रोच करता है तो फिर फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा है। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए अच्छा है, बाकी सब चीजों के लिए खर बेकार है, इन दो चीजों के लिए अच्छा है, फॉरेन ट्रैवल के लिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, बाकी चीजों के लिए अच्छा नहीं स्नेक। टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है उसके लिए अपन मुहूर्त देख रहे हैं। सैटर्न जो कि कारक है करियर का, 10th लॉर्ड जो बिजनेस का होता है। लॉर्ड ऑफ उद्यम शुड नॉट बी विद कवि, कंसीविंग के लिए अच्छा है वेरी मच। चाइल्ड बर्थ के लिए ठीक होता है स्नेक। सैटर्न 10th लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ उद्यम, शुड नॉट बी विद कवि, ये जो कारक है करियर के, उद्यम तो खुद ही वो क्वेश्चन करता है, उद्यम में कभी नहीं आ जाए, उद्यम लॉर्ड के साथ कभी नहीं आ जाए, 10th हाउस में कभी नहीं आ जाए, 10th लॉर्ड के साथ नहीं आ जाए, और सैटर्न के साथ कभी नहीं आ जाए, तो फिर आप, ये तो नहीं होना चाहिए कम से कम। कविकु शुड नॉट बी इन सेकंड 11th फ्रॉम उद्यम, उद्यम से 11th में तो सारे जवाब ही खराब होते हैं, सेकंड पैसे का होता है, उसमें कविकु नहीं आना चाहिए। प्लैनेट एंड हाउस सिग्निफिकेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस शुड नॉट बी विद कवि, जैसे कि कोई सिनेमा हॉल खोलना चाहता है तो 5th हाउस जो कि सिनेमा का होता है,
फिफ्थ हाउस में कभी को नहीं आना चाहिए, टेंथ हाउस जो कि करियर का होता है उसमें कभी को नहीं आना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन है कि कोई फाइनेंस कंपनी खोलना चाहता है, सेकंड हाउस में नहीं आना चाहिए। कोई मैरिज ब्यूरो खोलना चाहता है, सेवेंथ हाउस में नहीं आना चाहिए। तो जो भी आप बिजनेस खोलना चाहते हैं उस कारक हाउस में, कारक प्लैनेट के साथ में और टेंथ हाउस में या सैटर्न के साथ कभी को नहीं आना चाहिए, तो आप वो काम कर सकते हैं। टू स्टार्ट अ न्यू कंस्ट्रक्शन, कोई बोले हम कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, कभी को शुड नॉट बी इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस घर का होता है, फोर्थ हाउस में कभी को नहीं आना चाहिए। और विथ मार्स या वीनस, मार्स और वीनस के साथ में भी कभी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वीनस घर होता है, मार्स जमीन होती है। तो इनके साथ कभी को नहीं आना चाहिए, फोर्थ हाउस में कभी को नहीं आना चाहिए, फोर्थ लॉर्ड के साथ नहीं आना चाहिए। तो फिर आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। मार्स ही अप्रोच कर रहा है, वीनस अप्रोच कर रहा है, उदय को मार्स वीनस एक्सॉल्टेड हो गए, बढ़िया है, कराओ। अच्छा, टू अप्लाई फॉर लोन्स, अगर आपने लोन के लिए अप्लाई करना है या किसी से पैसे मांगने जाना है, बेनिफिक प्लैनेट शुड अप्रोच उदयम। तो आपको ये याद रखना है कि उदयम को बेनिफिक प्लैनेट अप्रोच करे, वीनस अप्रोच करे, जुपिटर अप्रोच करे, मर्क्यूरी अप्रोच करे। अच्छा, कविपु शुड नॉट बी इन उदयम, उदयम में कविपु नहीं आ जाए, वही सेम बातें हैं ले दे करके, पूरी जमा कॉल यही, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते, कविपु उदयम में नहीं आ जाए, कविपु कारक हाउस में नहीं आ जाए, कारक प्लैनेट के साथ नहीं आ जाए, कारक हाउस के लॉर्ड के साथ नहीं आ जाए, अच्छे प्लैनेट अप्रोच करे, इलेवेंथ में अच्छे प्लैनेट हो, उदयम लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, कितना अच्छे सिंपल चीजें हैं, और इससे ज्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं। आप ढूंढ लो, कितनी प्रश्न कुंडली कर लो, ये डिवाइन और डिवाइन चीज है। ये कैसे आंसर दिखाता है कोई नहीं जानता। आप बोलोगे रेस्टोरेंट का सवाल मून उदयम में आ जाएगा, आपको भी नहीं पता कैसे आता है पर आ जाता है, मेरे को भी नहीं पता। पर ये अगर सवाल ठीक है, आएगा ही आएगा। कभी पुश शुड नॉट बी उन उदयम, आरुडम। By using this technique, we can get loan easily and repay the same easily. अगर बेनिफिक प्लैनेट उदयम को अप्रोच करते हैं, कभी वो जो है उदयम में नहीं आ रहा, उदयम लॉर्ड के साथ नहीं आ रहा, आरुडम के साथ नहीं आ रहा, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आसानी से लोन ले सकते हैं और उसको आप रीपे भी कर पाए, अगर बेनिफिक प्लैनेट्स उदयम को अप्रोच करते हैं और आप उस समय लोन लेते हैं। व्हेन सैटर्न, स्नेक और मार्स अप्रोचिंग उदयम, अगर सैटर्न अप्रोच करे उदयम को, स्नेक या मार्स अप्रोचिंग उदयम, इन तीनों में से कोई उदयम को अप्रोच कर रहा हो, और डेबिलिटेटेड प्लैनेट इन उदयम, उदयम में कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट चल जाए, और कविपु इन सिक्स्थ, इलेवेंथ और सेकंड हाउस, कविपु छठे में, सेकंड में, इलेवेंथ में, डोंट अप्लाई फॉर लोन्स, उस समय आपने लोन के लिए अप्लाई नहीं करना, तो आंसर जो है नेगेटिव होगा, लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो चुका नहीं पाओगे। व्हेन मर्क्यूरी इज डेबिलिटेटेड, आपने कहा मर्क्यूरी डेबिलिटेशन में, और कविपु इन द थर्ड हाउस, या फिर कविपु थर्ड हाउस में, लोन और एनीथिंग रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी चीज जिसमें डॉक्यूमेंटेशन लगता है, लोन में भी आपको कोलेटरल देना पड़ता है, एप्लीकेशन भर रहे हैं आप, एप्लीकेशन साइन कर रहे हैं, शेयर मार्केट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, मेकिंग इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल, कोई इंपॉर्टेंट, क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन है ना, वो लिखने का कम्युनिकेशन हो सकता है, किताब पब्लिश करा रहे हैं, कोई भी जो चीज मर्क्यूरी की है, बुक पब्लिश करा रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, किसी से बात करनी है, विल रिजल्ट इन फेलियर, उस समय वो अच्छा नहीं, इंटरव्यू दे रहे, मर्क्यूरी अगर डेबिलिटेशन में या कभी को थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस बोलने का है, डॉक्यूमेंटेशन का है, तो आंसर अच्छा नहीं, तो उस समय नहीं करो। ट्रैवल स्टार्टेड व्हेन सैटर्न अप्रोचिंग उदयम, अगर आपने ऐसे समय ट्रैवल शुरू कर दी जिस समय सैटर्न अप्रोच कर रहा है उदयम को, या कोई भी काम शुरू किया सैटर्न अप्रोच कर रहा है उदयम को, उस काम में आपको डिले मिलेंगे। मान लो आपने कोई कुरियर भेज दिया, सैटर्न उदयम को अप्रोच करा, अभी हमारे साथ ही हुआ ऐसा, सैटर्न अप्रोच 2 दिन में पहुंचना था, 10 दिन लग गए, परेशान हो गए, खो गया। अगर सैटर्न उदयम को अप्रोच करता है जब आपने कोई चीज भेजी और फिर बाद में हमने देखा कहाँ गया, तो उसमें सैटर्न अप्रोच कर रहा था,
इसका मतलब है देर से पहुंचेगा। तो 2 दिन का जो कुरियर था 10 दिन में पहुंचा। कोई भी चीज है वो, हालांकि डॉक्यूमेंटेशन भी है, पर अगर सैटर्न अप्रोच करता है उद्यम को, विल ब्रिंग डिले इन वट एवर द थिंग इज। नो ऑस्पिशियस वर्क व्हेन सैटर्न अप्रोचेस उद्यम। कोई ऑस्पिशियस काम नहीं करना चाहिए। जो कुछ बताया गया है वो कर सकते हैं, ये वो हवन कर सकते हैं लॉन्जेविटी के लिए, ओल्ड सामान खरीद सकते हैं, आयरन का सामान खरीद सकते हैं, वो कुछ है, काले कपड़े खरीद सकते हैं, पर और सारे चीजें नहीं करते। हम नंद किशोर जिसकी रिकॉर्डिंग देख लेना है, बहुत सारा हो गया। आज तो वही है अपना, अगली लास्ट क्लास में जो है कुछ टाइमिंग ऑफ इवेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि इतना एक्यूरेट नहीं है, साफ साफ बता रहे हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट इससे इतना एक्यूरेट आता नहीं है, कोशिश करेंगे थोड़ी सी रिसर्च बेसिस पे आप लोग अपनी कोशिश करना, थोड़ा सा बताएंगे कुछ चीजें जो अगली क्लास में काम आएगी, इस क्लास के लिए नहीं है। ये कोई डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, मान लो कोई चीज खो गई तो वो अपन कैसे देख सकते हैं, हालांकि आपको पता ही है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन वीनस की होती है, ईस्ट डायरेक्शन सन की होती है, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर की, केतु की, नॉर्थ होती है मर्क्यूरी की, नॉर्थ वेस्ट मून की, वेस्ट सैटर्न की, साउथ वेस्ट स्नेक की, राहु की। तो ये इनकी डायरेक्शन, ये जो है प्लैनेट्स के डायरेक्शन है, साउथ मार्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। मान लो कोई खो गया है, तो आप देखेंगे कि अगर सन आ रहा है उदयम में तो आप देखेंगे ईस्ट में मिलेगा, वीनस आ रहा है साउथ ईस्ट में, जहां पर से भी खोया है वहां से, नॉर्थ में मर्क्यूरी आ गया, साउथ में मार्स आ गया, तो वो उस डायरेक्शन या उस डायरेक्शन में काम हो सकता है, सैटर्न के साथ ये प्लैनेट लिखा है या उदयम में आ रहा है, तो उस दिशा में जाकर के आपको काम मिलेगा। तो ये दिशा देखने के लिए डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, कौन सा फेसिंग घर लेना है। अगर आपको कोई वास्तु वास्तु कुछ नहीं पता, कौन सा फेसिंग घर मेरे लिए सुटेबल होगा, आपने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, जो डायरेक्शन जो प्लैनेट उदयम को अप्रोच कर रहा है उस दिशा का घर आपको मिल सकता है। तो भाई जो खत्म ही हो गया बस। ये अगली क्लास में आएगा, इससे क्या है टाइमिंग निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि बिल्कुल भी सही नहीं आता, पर कोशिश कर सकते हैं। तो इसके रिसर्च का विषय है, कोशिश करना। रेज ऑफ प्लैनेट, हर एक प्लैनेट की कुछ रेज होती है। सन की 5, मून की 21, मार्स की 7, मर्क्यूरी की 9, वीनस की 16, जुपिटर की 10, सैटर्न की 4, राहु केतु दोनों की 4 4 होती है। ये इनकी रेज है, क्या काम है इसका अभी नहीं समझाएगा, अगली क्लास में आएगा। बस ये लिखने के लिए लिख ली। एज ऑफ प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट की कौन सी एज होती है। सन की एज होती है 50 ईयर्स, मून की 70, मार्स की 16, मर्क्यूरी की 20, वीनस की 7, जुपिटर की 30, सैटर्न की बहुत बड़ी एज, वेरी ओल्ड एज, स्नेक की भी वेरी ओल्ड एज। टू प्लैनेट कम इन वन हाउस, आ नहीं सकते ना, जामा प्लैनेट तो एक ही आता है ना, जामा प्लैनेट देखते हैं सीधी शादी ज्यादा, 1.5 घंटे तक वही रहेगा। हाइट ऑफ प्लैनेट, कोई बोले इसकी हाइट कैसी रहेगी। सन मीडियम हाइट, मून शॉर्ट हाइट, मार्स शॉर्ट हाइट, मर्क्यूरी टॉल, वीनस मीडियम, जुपिटर टॉल, सैटर्न शॉर्ट, स्नेक टॉल। ये इनकी हाइट। पता है, एज वेज को तो भूल जाओ, रेस का अगली क्लास बताएंगे। प्लेस ऑफ प्लैनेट्स, कोई खो गया है या जो भी है, प्लेस कैसे देख सकते हैं? सन की जो है फॉरेस्ट है, कैटल शेड है, कोई कैपिटल सिटी हो सकती है, ठीक है। मून से वाटरी प्लेस, कोई पानी वानी जहां हो, नदी वगैरह हो। मार्स से फॉरेस्ट, फायरी प्लेसेस, पुलिस स्टेशन। मार्स से आप देख सकते हैं आर्मी कैंप, हाँ आसपास। मर्क्यूरी से कोई टाउन है, सिटी है जहाँ लोग रहते हैं, अर्थ एलिमेंट को दिखाता है, जमीन वगैरह, गार्डन वार्डन है। वीनस से फिर से पानी वाली चीजें देखेंगे, कोई लग्जूरियस चीज देखेंगे, मॉल वॉल देख सकते हैं। जुपिटर से टाउन, सिटी वेयर पीपल लिव, टेम्पल्स, पूजा रूम, सत्संग भवन। सैटर्न से जंगल, वेस्ट लैंड, कचरा वचरा डाल झाड़ू। सैट स्नेक से बैम्बू फॉरेस्ट, जहां बहुत घने जंगल हो, रिच एंड डेंस फॉरेस्ट, वेस्ट लैंड। ये सब देखिए। तो आज तय करेंगे, और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम अगली क्लास में रेस वगैरह समझेंगे। फिर ये खत्म। चलो।
तो अलग तक जी बोलो। सर, दो क्वेश्चंस था एक्चुअली। वो जो मतलब रिलेशन का जो प्लान्स था ना, जैसे सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये कभी कभी मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका कोई चार्ट मिलेगा सर? बता रखा है पहले ही क्लासेस में, जावा का बहुत सारा बता रखा है। रिलेशन के ऊपर पूरा एक चैप्टर हाँ। था, उसमें बहुत सारा लिख रखा नहीं, है। मैं बोल रही हूँ सर, हाँ वो तो हमको मतलब राइट डाउन करना है। कोई चार्ट है क्या उसका नहीं नहीं, हाथ से बनाओ, हम क्यों देंगे। बनाना? हाँ। और सर, जो हमारा जो एडवांस का जो जामा कॉल नहीं, इससे पहले का जो डिस्कशन ग्रुप था ना सर, उसमें हम नहीं है, तो वो अभी तक है क्या? कौन सा डिस्कशन की। एडवांस का। एक बार मुझे मैसेज करना, मुझे एडवांस में मुझे जब पता नहीं है। मैं डाल दूँ, ठीक है। वह मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। गरिमा जी बोलो। नहीं। हेलो। हाँ जी। हाँ, सर ये बात बताइए कि अभी अ, ये टेंडर का देखना है कि गवर्नमेंट से टेंडर मिल रहा है जो ऑलरेडी है, और फिर वो सिक्स से ही देखना है या और भी कुछ उसमें मर्क्यूरी वगैरह? सिक्स हाउस टेंडर, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, मर्क्यूरी सन, तीनों हाँ, इंपॉर्टेंट। हाँ, हाँ। और सर उसमें डेबिलेटेड में डेबिलेशन में जाए तो उसका अर्थ क्या समझना है? नहीं मिलेगा, मतलब कारक प्लैनेटरी चले जाए तो, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है, मार्स चला जाए, सन चला जाए तो अच्छा नहीं। नहीं, अभी मैं एक आपको ये एग्जांपल ही देती हूँ, जैसे कि कोई रेलवे का टेंडर है पर उसका अर्थ वर्क है, तो सिक्स हाउस इज ओके, मर्क्यूरी इज ओके, बट सन इज इन डेबिलेशन, तो फिर उसका ग- अर्थ ग- कैसे समझना है, कैसे लेना है? अच्छा नहीं। और उद्यम कहाँ है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट ही टेंडर फिर कैंसिल कर रही है या वो पोजीशन में नहीं है देने को, या फिर क्या क्या हाँ, उसका लेना है? गवर्नमेंट अभी नहीं दे पाएगी टेंडर, ये होगा। और वो बिकॉज, गवर्नमेंट सन है ना, और उद्यम कहाँ है, उद्यम भी तो जरूरी है। हाँ, उदयम में मैं डालती हूँ इसमें जमाकोल में उद्यम कहाँ है। उसका है, और एक उदयम मुझे सर वो, एक मिनट में देखती हूँ, बताती हूँ। उदयम इज इन मर्क्यूरी, जेमिनी, और मर्क्यूरी उसके साथ है। साथ सन ही मीन्स कौन, सन कौन से मर्क्यूरी, हाउस में। सन सन, लिब्रा में। सन इन लिब्रा। तो पांचवें में भी चला गया ना, मुश्किल है भाई, पांचवा हाउस भी सरकार का ही होगा, नहीं मिलेगा। तो ये कैसा है, यानी उसका अर्थ क्या, सरकार ही वो नहीं कर रही है आगे हाँ, प्रोसीड, या सरकार वो देगी ही नहीं टेंडर। बिकॉज है ना सर, अभी ये तो बहुत अच्छा आया है। मर्क्यूरी, जेमिनी एंड मर्क्यूरी जस्ट हैज पास्ड एंड जुपिटर इज अप्रोचिंग। पर सन जो कारक है सरकार का, वो डेप्यूटेशन, मतलब सरकार इस पोजीशन में नहीं है, लॉस में है कि दे नहीं पा रही टेंडर, ऐसा। हाँ, एंड इवन अरुणम इज विथ सन इन लिब्रा। आरोडम में भी डेप्यूटेड प्लैनेट। अरुणम इज विथ ट्रांजिट सन, एंड जमासन भी वही आ रहा है। वही है ना, आरोडम में डेप्यूटेड प्लैनेट आ गया, आंसर अच्छा नहीं। उद्यम ओके, को अप्रोच कर रहा है तो क्वेश्चन तो सिग्निफाइड है ना, क्वेश्चन ये सही है कॉन्ट्रैक्ट का। पर कारक प्लैनेट अगर डेप्यूटेशन में चला जाए तो आंसर इज नॉट गुड। ओके, ओके, क्योंकि उदयम तो बहुत अच्छा दिख रहा है इन नहीं, मर्क्यूरी उद्यम क्वेश्चन को एंड, भी तो सिग्निफाई करता है ना, मर्क्यूरी उद्यम में क्वेश्चन भी सही बता रहा है। हाँ, और इन सिक्स भी ना सर मर्क्यूरी आ रहा है, सिक्स में, सिक्स फ्रॉम उदयम, वहाँ वो ट्रांजिट का मर्क्यूरी है, एंड स्नेक इज, स्नेक आ रहा है उसको। पर पांचवें हाउस में सन, अब इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है खास। अप्रोचिंग स्नेक है, तो मैंने समझा कि उसका फिर रेल, यानी इसको भी हम वो डिनोट कर सकता है, कर सकते हैं, रेलवे। पर ये सन है ना, तो इस समय तो नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, सीधी बात है। अच्छा, तो मैंने उनको बताया कि शायद वो कैंसिल करेगा, या तो फिर सरकार में कुछ प्रॉब्लम रहेगी, वो पोजीशन में नहीं है उनको वर्कआउट करने के, क्योंकि मर्क्यूरी तो बहुत अच्छा दिख रहा है, सिक्स हाउस भी अच्छा दिख रहा है, बट सन खराब है, एफ्लिक्टेड है एंड डेबिलेशन में है। एफ्लिक्टेड नहीं है, डेबिलेशन में है। तो मुझे वो सही से उनको बताने को नहीं जम रहा है कि मैं क्या बोलूं, यस और नो। यही बोलो आपने जो बोला, सन गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं होगी टेंडर दे पाए। हाँ,
उन्होंने वो हंस दिए, वो तो बोले कि सन निकाला है और वो है टेंस लाइव है वो टेंडर, और ओपन भी हो रहा है। तो फिर मैं भी कंफ्यूजन में आ गई कि मैं क्या इसका अर्थ लेना है। आपको नहीं मिलेगा, उसका मतलब ये है किसी और को मिल सकता ओके। ओके। और एक दूसरा एक जो है जिसका मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन उनका ऐसा है कि जो NHRCL मींस फास्ट बुलेट ट्रेन का है, कैन मनी बी अर्न आउट ऑफ आर्बिट्रेशन अगेंस्ट NHRCL, उसमें कैंसर में जा रहा है उदयम। है। 1 2 3 4 और फोर्थ में छात्रा है। जुपिटर इज अप्रोचिंग उदयम। मून का है। जी। मून मून। ओडियम लॉर्ड है। मून। मून इज उदयम लॉर्ड एंड मून इज विथ मून इज इन 10th हाउस। एरीज में। 10th, not 10th, it is in Capricorn. 1 2 3 4 5 6 7, 7 में है मून। वहां पे कुछ और लिखा है। हाँ। कुछ और लिखा है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन क्या क्या? कैप्रिकॉर्न में कुछ और लिखा है मून के अलावा। कैप्रिकॉन में बात तो कोई है नहीं, ये प्लेनेट नहीं है। सैटर्न मार्गी हो गया है। अरुडम 11th में है। 2 3 4 5 6 7, 8th में अरुडम है। देयर इज सैटर्न और मून इज इन कैप्रिकॉन मींस अप्रोचिंग कैप्रिकॉन। और फिफ्थ हाउस में कुछ है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 मर्क्यूरी है। जामा प्लैनेट। इनसाइड मर्क्यूरी है। कुछ कुछ जामा प्लैनेट इज सात। सेजिटेरियस में कौन सा जामा प्लैनेट है। जी सर, आपकी आवाज ही मुझे ना बराबर नहीं आज समझ रही है। जी। सेजिटेरियस में कौन सा जामा प्लैनेट है। सैजिटेरियस में स्नेक 229 पे है, तो 229 इज ऑन नहीं 10 मिले, आने में नहीं मिलेगा दिन क्योंकि 24। फिफ्थ हाउस से देखना चाहिए, ये भी फिफ्थ हाउस को स्नेक अप्रोच करना। 5 5th हाउस में मर्क्यूरी है, और फिर वो डॉक्यूमेंट वो बता रहा है क्या, जो लिटिगेशन स्नेक मर्क्यूरी। अप्रोच कर रहा है ना उसको, इसलिए अच्छा नहीं। 3 7 21 3 8 24। हाँ। स्नेक इज अप्रोचिंग मर्क्यूरी टू द 5th हाउस। इसीलिए अच्छा नहीं। इसके लिए यस और नो? नो, नहीं होगा फायदा नहीं। ओके। ओके। ठीक है। पैसे के फायदे के लिए सेकंड हाउस पे देख सकते हैं, नंद किशोर जी को। सर कोर्ट कचहरी के लिए फाइनल होगा कि नहीं, इसके लिए कैसा देख सकते हैं? बताया था एक सिक्स पूरी सिक्स हाँ। लॉर्ड को लेंगे। सिक्स भी लेंगे, मर्क्यूरी भी लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन है ना। बताया रखा है जी जी। एक क्लास में था इससे कुछ पहले वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें उदयम के साथ कौन सा? नहीं, जैसे कि कोर्ट फाइनल केस जो है डिग्री होगा कि फाइनल होगा, उसमें देखने के लिए। हाँ मतलब उदयम लॉर्ड स्ट्रांग है, सिक्स हाउस में अच्छे प्लेनेट है, तो सही हो जाएगा आपके फेवर में है। ओके ओके ओके। और किसी कोई जैसे कि नाराज हो गया, उसी से कॉम्प्रोमाइज के लिए बात करना हो तो? वो बताया था ना आज कि वो कब कर सकते हैं, जब टॉरस या लिब्रा उदयम हो और वीनस एक्सॉल्टेड हो जाए, ओके ओके ओके, यस। उस डेट के टाइम और बाद। ओके ओके, थैंक यू सर। राधे राधे। आईटी स्टार्टअप के लिए स्नेक देख सकते हैं, मार्स भी देख सकते हैं, हिमाद्री जी को। सर प्रणाम लीजिएगा। प्रणाम। तबीयत अभी ठीक है आपका? हाँ ठीक। अच्छा। सर ये इसमें रेट्रोगेट प्लेनेट का कोई ज्यादा भूमिका नहीं है? नहीं। अच्छा। सर आप रेट्रोगेट प्लेनेट का कोई स्पेशल क्लास कराएंगे, कि रेट्रोगेशन में तो बहुत सारे चीज होता है, हम लोग तो देखा है इसमें बीएनएन में। इसमें स्पेशल की जरूरत क्या है, पीछे जाके कॉम्बिनेशन बना देते हैं, वो कॉम्बिनेशन के रिजल्ट मिल जाते हैं आपको। अच्छा। वो तो हम समझाते ही हैं बहुत अच्छे से, रेट्रोग्रेड पीछे जाकर कॉम्बिनेशन बनाता है। सौरभ तेरे जी। सर ये रेट्रोगेट का मैच नहीं होता है सर, नॉर्मल कॉम्बिनेशन जो होता है ना, तो ज्यादातर देख रहे हैं कि अगर रेट्रो, अगर सैटर्न और क्या बोल जुपिटर दोनों ही रेट्रो है, तो उसमें ज्यादातर मतलब उल्टा पुल्टा ही रिजल्ट आता है।
तो इनर प्लैनेट्स को देखो ही कम ना, जावा प्लैनेट से प्रेडिक्शन करो इसमें। अच्छा। और इसमें तो सर और एक बात ये हमको तो मतलब सिखाया गया था कि मतलब जो गुड प्लैनेट है मतलब 159 का तो दान नहीं करना चाहिए। तो मतलब कौन से राशि में कौन से प्लैनेट के लिए दान खराब होगा, मतलब आदमी को नुकसान देगा, उसका कुछ पीडीएफ है सर? हमेशा के लिए नहीं होता ऐसा। तो अपने वर्षफल बना करके कर सकते हैं ना, जो 4 8 12 में है उसका दान कर सकते अच्छा, हैं। हमेशा के 4 लिए 8 कोई कुछ 12 नहीं में। होता है, हाँ, जो वर्षफल में 4 8 12 में आएगा उसका अच्छा। दान कर सकते ओके, हर एक ईयर में चेंज हो जाएगा ये? हैं। बिल्कुल। ओके सर। ओके। हम की शुरू जी बोली। सर राधे राधे। हाँ जी। जामाकोल के ऊपर साल में अभी एक मिराकल आंसर देखा है कि मैं वृंदावन में रहता हूँ, तो एक यात्री आए थे रुकने के लिए इधर, तो उनका तबीयत बहुत खराब था, लीवर डैमेज था, और डॉक्टर वैसे भी डेट दे दी था कि ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। हम्म। तो उनके घर वालों ने बुला करके पूछे कि बताओ इनका क्या सिस्टम में बीमारी सही होगी कि नहीं होगी, अब क्या है, ऑपरेशन है मतलब लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा क्या है। अब उस समय मैंने जमाकोल खोला तो उदयम को जो क्या है कि स्नेक अप्रोच कर रहा था, और 6th हाउस में कभीपू बैठा था। अच्छा। तो मैंने उनको, हाँ, तो मैंने उनको कह दिया कि नहीं, आप भगवान के भरोसे पर छोड़ दियो और कुछ मत करो। बोले कि कोई पूजा पाठ। मैंने कहा कि पूजा पाठ भी लाभ नहीं देगा, पूजा पाठ केवल आपको ब्लेसिंग देगा बस। पूजा पाठ से करने से भी कोई आपको रिमूव नहीं होगा, रिलैक्स नहीं मिलेगा। पूजा पाठ में बस इतना होगा कि आपको ब्लेसिंग मिलेगा, हम्म। और आपको मतलब कोई दवाई कोई कुछ अगर लिवर बदल भी देंगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा, ऑपरेशन का सिचुएशन बन रहा है, लेकिन कोई कुछ लाभ नहीं होगा, आप भगवान के भरोसे छोड़ दो। हाँ। ठीक 10-12 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मंडी कहाँ था वो? मांदी, मांदी भी वही अप्रोचिंग कर रहा था उदयम को। उदयम, हाँ, वो तो फिर तो खत्म हो गया ना। अ, मांडी उदयम में तो मतलब डेथ। हाँ। अच्छा। मांडी डेथ देता है, स्नेक मांडी एक साथ उदयम में मतलब। ठीक। हाँ, तो जो क्या है कि उनको ब्लड की कमी हो गई, तो फिर ब्लड चढ़ा 2 दिन के, जो 10-12 दिन के बाद फिर वो हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी अगर सिचुएशन आता है तो क्लाइंट को कुछ आंसर देने में भी खुद को बड़ा डर लग जाता है। बहुत डर लगता है। एक तो यस बच्चे का बोले या चार्ट नो आया था, बोले। वो बच्चा पैदा होते ही आईसीयू में था 3 दिन से, उसका सवाल उसने मांडी उदयम में जवाब देना मुश्किल हो जाता हाँ सर, बड़ा कठिन समय हो जाता है कि आंसर दे अथवा न दे। है। इसलिए तो हम हेल्थ के क्वेश्चन लगाने के लिए मना ही करते हैं कि मैं तो नहीं लगा सकता। अजीब सी सवाल, डरावने से आंसर आता है इसमें। हाँ सर, मतलब जो क्या है कि मैं तो डर गया एकदम। मैंने कहा आगे अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो गया, कहीं हमें तो अपराध तो नहीं लगेगा, पाप तो नहीं वो लगेगा। बोलना बोलना बड़ा घुमा फिरा के चाशनी में डुबो के बोलना पड़ता हाँ सर, मतलब डिप्लोमेसी स्पीच को यूज है। करना हाँ, पड़ता ऐसे बिल्कुल साफ साफ नहीं बोल सकते आप कि यही होगा, वो सामने वाला बहुत परेशान हो सकता है। हाँ वही तो। है भाई। ये इसलिए चुनाव जबकि नहीं मैंने चलना। मैंने उनको बोला था, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला था कि कोई आकस्मिक दुर्घटना का योग बन रहा है, तो सुनते ही वो तो घबरा गए एकदम। क्या कर सकते, ऐसे क्वेश्चन ले लेनी चाहिए हेल्थ वाले तो। क्या खास करें तौर अब पे जब जब मृत्यु जैसी चीजें हो तो मुश्किल ही है। वो नॉर्मल सी जब चीज हो तो लोगों को ठीक। पता चल जाता है ना कि आप ज्योतिषी हो, तो जबरदस्ती बुलाते हैं, पूछते हैं। हाँ खास करके जो पहचान वाले लोग हैं वो परेशान कर देते हैं ना, जबरदस्ती करके। जी। थैंक यू सर, राधे राधे। ठीक है शायद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, हमें जो प्रेडिक्शन करना है उसमें जमा प्लैनेट्स को देखना है या? जहाँ आप कोई देखेंगे ज्यादातर क्योंकि वो चल जाता है 1.5 घंटे में, ट्रांजिट प्लानट तो 1 1 महीना में ही रहेंगे। अब सैटर्न 2.5 साल में ही रहेगा, तो जामा प्लैनेट्स ज्यादातर देखे जाते तो जितना भी प्रेडिक्शन करना है वो जमा प्लैनेट से ही चेक करना है। हैं 99%। हाँ। तो जो अंदर प्लैनेट्स रहते हैं, जैसे हम देखते हैं कि उदयम के साथ अगर मांडी आया
और मांडी इसमें देखेंगे जरूर, मांडी देखेंगे, मांडी भी बदल जाता है ना समय के साथ। मांडी और कविपु। मांडी कभी आरोडम ये तो देखने की, कभी और उडम तो 5-5 मिनट बदल जाते हैं। राइट। हाँ, ठीक। वेरी नाइस। सर एक बात तो हम देखते हैं कि छात्रा विथ व्हाट सन, तो वो ट्रांजिट, छात्रा विथ व्हाट प्लैनेट, तो वो ट्रांजिट के साथ प्लैनेट आएगा वही ना? ट्रांजिट की नहीं, जामा वही प्लैनेट के साथ देख। ट्रांजिट में जो प्लैनेट है उसके, वो छात्रा तो इनसाइड घूम रहा है, तो हम छात्रा जो लेते हैं वो छात्रा विथ सच प्लैनेट, एक्स वाई नीचे जेड लिखा होता प्लैनेट। है जैसे अपन वो इस। हाँ नहीं लिखा होता है, मैं मुझे और एक पूछना है कि पर दूसरा एक रहता है कि छात्रा अप्रोचिंग प्लैनेट, तो अभी दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग कैसे नहीं, छात्रा पकड़ना है? अप्रोचिंग नहीं, छात्रा कैचिंग लिखा होगा ना, वो पकड़ना है। हाँ छात्रा कैचिंग, तो दैट इज एज गुड एज अप्रोचिंग है ना, वो छात्रा कैचिंग हाँ, प्लैनेट इज वन। कभी एंड वो जिसकी छात्रा तरफ विथ, जा रहा है ना वो देखना बस। अच्छा विथ है वो नहीं देखना है? विथ में हो सकता है उसकी डिग्री खत्म हो गई हो, कभी वो आगे चला गया उसकी डिग्री। हाँ वो तो डिग्री है तो वो समझ रहा है ना कि, बट इट इज इन द सेम हाउस ना, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट रहेगा इफ इट बिल्कुल इज इन होता द है, सेम होता है, हाउस। होता ही है। इसको है ना क्रिकेट मैचेस पे लगा के देखो, बहुत बहुत कुछ समझ में आएगा। हाँ आपका और पर्सनल बायस नहीं हो, ऑफ कोर्स, कोई पूछे तो मजा आएगा उसमें, बहुत सही आता है। क्या क्या? क्रिकेट मैच पे लगा के देखो, बहुत सही आंसर आता है। छात्रा विथ प्लैनेट एंड छात्रा अप्रोचिंग प्लैनेट, अच्छा मीन्स छात्रा कैचिंग प्लैनेट, हाँ, तो दोनों का सर डिफरेंस या सिग्निफिकेंस कैसा, एक ही इसमें कैसे लेना है? छात्रा के लगभग साथ भी एक एक जैसा ही प्लैनेट होता है है, और पर दूर हो रहा है तो ज्यादा उसमें जैसे नीचे लिखा हो, कई बार ऐसा भी लिखा होता है कभी वो यहाँ है और वीनस हाँ यहाँ है, फिर भी वो लिख देंगे वीनस कैच कर रहा है, तो इसका कुछ खास मतलब नहीं हाँ, है। पर इसके पर साथ वो में लिखा हो ना तो ज्यादा मतलब है, या बिल्कुल इसके पास लिए में पास हाँ। में ही आ रहा हो तो ठीक है। इतना दूर में नहीं देखते कुछ। अच्छा और एक मैंने जो कुंडली बनाई थी, जो लगाई थी, उसमें छात्रा जहाँ पे है वहां के ऊपर जामा प्लेनेट कोई नहीं था, और उसके आगे के घर में जा रहा था, तो वो एक्चुअली काफी दूर जा रहा था, तो वहां पे कैचिंग भले हमने बाय थेरोटिकल लिखते कि कैचिंग, पर उसका डिग्री इतना डिफरेंट था कि इस टाइम पे ऐसे समझा कि छात्रा किसी भी घर को अफेक्टेड नहीं कर रहा है, हाँ, मीन्स बस जिस रिलेटेड। हाउस में लिखा है वो उसको इफेक्ट कर रहा है, या बस और कुछ नहीं। यस यस हाँ, पर वो हाउस वहां पे अगर काम नहीं कर रहा है जो हम हाँ हाँ, फिर तो कोई मतलब कारक नहीं, देख रहे हैं, पॉजिटिव आंसर भी तो आते हैं ना। तो हाँ, तो ये भी देख के मैं अचंभित हुई कि आज इसमें छात्रा कहीं भी गलत काम के लिए या हाँ, कोई भी ग्रह को एफ्लिक्टेड या खा नहीं रहा है कहीं भी, नहीं तो ये आता, भी अच्छे होता आंसर भी है तो सर। आते ही है, बिल्कुल अच्छे आंसर तो आएंगे ही। हाँ हाँ, जैसे नहीं, पर कुछ कहीं ना कहीं छात्रा हमेशा रहता ही है, वो तो इसको रहे। ना जमा प्लेनेट के साथ था ना ट्रांजिट नहीं, प्लेनेट के ऐसे साथ था। प्लेनेट के साथ हो जो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है तो होने तो क्या फर्क पड़ता नहीं वो तो अच्छी बात है ना कि वही कहीं भी एफ्लिक्शन है। नहीं हाँ, हो रहा है छात्रा की वजह से, सही है। निगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भी अच्छा लगा। बिल्कुल पॉजिटिव थैंक यू आंसर सर। आते हैं, कई बार अच्छे आंसर आते हाँ हैं, और खराब आए थे तो दिमाग खराब हुआ। किशोर जी। सर और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया मेरा, जैसे कि किसी क्लाइंट के लिए हमने कोई मंत्रानुष्ठान करते हैं 8 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, या खुद के लिए भी करते हैं वो मंत्रानुष्ठान, तो वो सिद्धि होगी कि नहीं, उसमें फलप्रद होगा कि नहीं, उसमें कैसे देखेंगे? वही उद्यम प्लॉट स्ट्रांग होना चाहिए। मंत्र फिफ्थ हाउस होते हैं, फिफ्थ हाउस में कभी को नहीं आ जाए। ओके, हाँ, मंत्र फिफ्थ हाउस होता है, तो फिफ्थ हाउस में मार्स कभी वो या मार्स कोई, मंत्र होता है, मार्स के साथ कभी को नहीं आ जाए ऐसे। ओके, मार्स मंत्र का कारक होता है, अच्छा। और उदयम उदयम उसमें कोई मेलिफिक प्लैनेट ना हो। बिल्कुल, उदयम का लॉर्ड डेबिलिटेशन आप में चलान चल जाए, कभी को के साथ ना आ जाए, वो सब वही नियम रहते हैं। तो वो नियम जनरल ओके सबके, ओके किसी भी सवाल के लिए यही है, कारक प्लैनेट, कारक भाव, कारक हाउस में कभी को नहीं आ जाए, डेबिलिटेशन नहीं हो जाए, और बहुत ओके स्ट्रांग हो ओके उदयम। अच्छा। ओके। अब जैसे कि कोई नवरात्रि का अनुष्ठान कर रहा है, 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, तो उसकी मन की कामना पूरा होगा कि नहीं, संकल्प सिद्धि होगा कि नहीं, तो यही देखेंगे नहीं? बिल्कुल, उदयम अच्छा हो, उदयम पांचवा अच्छा हो, उदयम लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो, बहुत अच्छा हो। ओके, थैंक यू सर। जुपिटर अप्रोच कर लिया उदयम। ठीक है शाह जी, बोलो। सर एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन तो नहीं। सर एक आपकी ऐप बना दीजिए, क्या बना दीजिए? एक आपकी एस्ट्रोडॉक जैसी, एक आपकी वैभव की एक ऐप बना दीजिए जिसपे हमें आप जॉब दे दे। इसमें आएगा कौन?
सर जैसे आप अपनी एडवर्टाइज करते हो हम करते रहेंगे। देखो ये तो बहुत लंबे समय की बात है, अभी तो ट्राई कहाँ। कर सकते। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी डाला था सर, शायद मुझे लगता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं। पर्सनल में मैंने एक मैसेज भी डाला है सर। वो है ना, समय की बात है, देखूंगा मैं। देखा था सर आप? ये देखा नहीं। तो देखा सर नहीं। पढ़ लेना मैसेज। वो काम उसमें कीजिए सारे आप। इकट्ठे हो रखे हैं ना, तो समय ही नहीं मिला व्हाट्सएप चलाने का। देखूंगा। व्हाट्सएप के इतने ऐसे चीजें, इसलिए मैंने बोला है कि आपको जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स लगते हैं जिसका एक पर्सनल एक ग्रुप बन सकता है, ऐसा जिसे होता नहीं ना। ठीक है हमारा शादी। भी हमारा भी ग्रोथ होवे आपके साथ, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सबको तो आप ऑब्वियसली आंसर नहीं दे पाए। अगर आपको हाँ, लगता है मेरा सजेशन सही है, तो एक अलग से एक ग्रुप बना दीजिए सर, 15-20 फिर लोगों तो फिर का, वो 20 लोगों भेदभाव वाली बात हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिर कितना ही जवाब दें, ये तो मुश्किल काम है। दे देते हैं अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन होता है। बनाए कहाँ है जिगर। शुभ जी बोले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने अभी बोला कि जैसे मुहूर्त जो हम देखते हैं, यदि हाँ सिचुएशन फेवरेबल नहीं है हाँ। तो 1.5 घंटे के बाद मान लो हमको लेना ही है मुहूर्त, तो 1.5 घंटे के बाद कर सकते हैं। मतलब वो जब भी वो प्लेनेट अप्रोच करेगा, जो कारक है कभी ना कभी तो करेगा ही उदयम को अप्रोच। हाँ, मतलब उसी दिन को जब अप्रोच करेगा तब हाँ, कर सकते हैं। तब कर सकते कर सकते हैं। और सर ये ये मेथड यदि हम प्रश्न कुंडली में अप्लाई करें उद्यम की जगह, जैसे लग्न लोड ले ले, तो आंसर सही निकलेगा। हैं। नहीं नहीं, इसमें जामा प्लेनेट होता है ना, वो चलते रहते हैं, उसमें चलते नहीं हो तो ट्रांजिट प्लेनेट होता है, उसको तो वही रहेंगे वो प्लेनेट। तो थोड़ा बहुत भी अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, इसके हाउस वाउस वाले नियम लगा सकते हैं, पर उसमें ना कोई कभी वो है ना कोई चीज है, तो उसमें समझ नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि ठीक। क्योंकि फोन दूसरा रहता है, कभी ये दूसरा फोन लिया है मैंने इस ऐप के लिए। तो दोनों फोन तो कहीं नहीं नहीं, हैंडल तो में वो नहीं वेबसाइट डालते भी रहे। तो भेजी थी आपको, jamacall.com। वो उससे तो आईफोन पे भी खुल जाता है। अच्छा सर, अभी क्या है ना, मैं 2-3 वीक से कर नहीं पाई, मैं थी नहीं बॉम्बे में, अच्छा। बाहर थी। नहीं नहीं, ग्रुप के तो ऊपर मैं स्क्रॉल करेंगे ना ऊपर, तो jamacall.com नाम की वेबसाइट है, उस पे आप। वेबसाइट है वो, तो किसी पे भी चल जाएगी, लैपटॉप पे भी चल जाती है, मोबाइल पे भी, किसी पे भी चल जाती है। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है शाह जी, कोई नहीं बस यही था सर, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बना दीजिए आप, मजा आ जाएगा कोशिश करें। डेवलपर मिले तो बताओ। कितना रुपये लेता है सब सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट संडे कोशिश करेंगे एक बार। संडे की कोशिश ही करते हैं, ये लिखना पड़ता है मेरे को सुबह सुबह। ये 9 बजे से लगातार हम लिखते हैं, ये तो सब लिखा जाता है। नाटक है ये सब। पीपीटी बनाने से ज्यादा जोर वाला काम कुछ नहीं। नंद किशोर जी बोलो। सर क्लास तो अभी खत्म होने को जा रहा है और सब एक दूसरे से विदाई लेंगे, लेकिन कभी हम लोग इसमें अटक जाए तो आपकी तरफ से हेल्प मिलेगा कि नहीं? सवाल कुंडी का होगा तो उसके कितने जवाब दे पाएंगे हम, जनरल सवाल का तो देते ही। जनरल हाँ क्वेश्चन तो नहीं, देते मतलब वैसा कोई अननेसेसरी क्वेश्चन तो कोई नहीं करेगा वैसे। नहीं नहीं, जनरल क्वेश्चन तो लेकिन देते हैं। कभी कोई किसी बात पे अटक जाए तो हेल्प तो मिलेगा ना? हाँ, संडे क्लास तो होती रहेगी, आप लोग आ सकते हैं, संडे क्लास तो चलती रहेगी। तो जनरल क्वेश्चन तो लोग पूछते हैं, ग्रुप में जवाब देते ही। कुंडली पे टैग करते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि असंभव है बहुत सारे जवाब। गरिमा जी बोल। हेलो हाँ जी। सर, एक कुंडली लगाई है जिसमें लड़की प्रेग्नेंट है क्या पूछा है वो क्वेश्चन। उदयम आया है फर्स्ट एरीज में, और स्नेक। वहां पे मार्स मार्स स्नेक। 0 डिग्री का है। स्नेक का। स्नेक आया है फोर्थ में, और छात्रा भी वहीं पे है। और इनसाइड वो मार्स डेबिलेटेड है, मांडी भी वही है। तो क्या बोलना है मैंने। और वो फिफ्थ हाउस में क्या है? फिफ्थ हाउस खाली है, मून अप्रोचिंग है। मून अप्रोच पर्सन का। सन इज इन एथ विथ मर्क्यूरी, स्कॉर्पियो में है। जैसे मार्स और देखिए उदयम और अच्छा, कभी भी फोर्थ में है विथ मार्स और। मार्स मांडी एंड स्नेक अप्रोचिंग। नहीं, प्रेग्नेंट नहीं।
प्रेग्नेंट है पर वो रहेगा नहीं ऐसा, प्रेग्नेंट बिकॉज है अब मतलब मिसकैरेज होगा, क्योंकि एक तो मार्स उदयम में, होगा होगा। उदयम लॉर्ड कविपु के साथ स्नेक, कविपु के साथ स्नेक कंसेप्शन होता है ना, तो गया काम से। हाँ हाँ, मैंने कैसा समझा, वो माँ बनने जा रही है क्योंकि वो फोर्थ में है और मून अप्रोचिंग है, बट नहीं, स्नेक 90 डिग्री है, मतलब वो थर्ड में है, जस्ट स्नेक इज पास्ट। जस्ट पास पर अभी तो थोड़ा वो बहुत प्रेग्नेंट कैंसर है। में, हाँ हाँ, कैंसर, हाँ बस तो प्रेग्नेंट हो चुकी है, स्नेक पास्ट मतलब प्रेग्नेंट हो चुकी है, कंसेप्शन हो गया। हाँ, पर रहेगा नहीं। हाँ, कविपु के साथ छात्रा, उदयम लॉर्ड, उदयम में मार्स आ रहा है तो मिसकैरेज हो सकता मिसकैरेज होगा ऐसा भी मैंने ऐसे ही वो सोचा कि वो मांडी भी है, छात्रा भी है, और मार्स इज डेबिलिटेड इन फोर्थ, एंड फोर्थ इज स्नेक हैज पास्ट एंड मून इज अप्रोचिंग। है। और जो फिफ्थ लॉर्ड है वो भी जो है 8वें में चला गया। हाँ, फिफ्थ लॉर्ड है वो 8वें में है। फिफ्थ बच्चे का होता है, फिफ्थ लॉर्ड 8वें में चला गया तो भी गड़बड़ है। तो ये कंसेप्शन है पर रहेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, ऐसा ही हुआ ना सर? बिल्कुल। अपन ओके ने वो जो ओके। फैलोपियन ट्यूब खराब होने वाले कॉम्बिनेशन पढ़े थे वो भी देखना एक बार। ये तो नई लड़की है, नई मीन्स फर्स्ट ही है उसका कंसेप्शन, तो फर्स्ट इसके में भी हो लिए। जाता है, फैलोपियन ट्यूब में बच्चा फंस जाता है। अच्छा अच्छा, वो हाँ हाँ, पर उसके साथ सन एंड स्नेक चाहिए क्या, या ऐसा कुछ नहीं? स्नेक, फेलोपिक स्नेक के। हाँ, स्नेक या राहु केतु से कुछ था वो भूल गया, पर वो उसी क्लास में पढ़ाया हुआ है, चाइल्ड बर्थ वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है, नाम लिखे हुए हैं चाइल्ड बर्थ वाली क्लास में, देखना। हाँ हाँ हाँ, यस, ओके ओके, थैंक यू। यहाँ नहीं, मेरे को व्हाट्सएप पे करना तो, और भेजी मैसेज, यहाँ से तो हम देख नहीं पाएंगे, सीमा जी बोल। सर, उद्यम में मांडी आता है तो सिर्फ डेथ के क्वेश्चन में ही उस मांडी को हम नेगेटिव लेते हैं ना? हाँ, डेथ, डेथ में ही देखते हैं और तो देखते नहीं। कैरियर के लिए देखें या कैरियर वेरियर की मांडी मांडी नहीं देखते। खाली कोई डेथ के मतलब क्वेश्चन, डेथ के नहीं, क्वेश्चन की लेकिन उसमें उद्यम में यदि मांडी आ जाए तो उसका कोई इग्नोर, मतलब इग्नोर कर देंगे इसको। जब तक सवाल डेथ या हेल्थ इश्यूज का ना हो तो मांडी का अपन यूज ही नहीं करते। या ठीक फिर है। ये जो आज इवल स्पिरिट वगैरह पढ़ा है इसमें हो, वरना तो इस्तेमाल नहीं करते। हम वो थोड़ा भी, लेट। हाँ कोई डेड हो गया ना तो वो मांडी हो गया, इसलिए दोबारा कर देना मुझे। ठीक है, चल टेक केयर, बाय।